लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3 ऑन द चैप्टर वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, आज भी हमारा जो टॉपिक है वी आर गोइंग टू कवर अप द टॉपिक ऑन द एनर्जी ओनली। ठीक है, सो मेनली कंसेप्ट हमारे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम के बेस पे ही होंगे। ठीक है, सो लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चंस। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि ए ब्लॉक ऑफ मास ऑफ 2 kg, block of mass of 2 kg moving on a horizontal surface with the speed this enter a rough surface इतने से इतने तक। ठीक है, ये पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा था, देन इट एंटर्ड ए रफ सरफेस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0.5 से x इज इक्वल टू 1.5 तक का। ठीक है, द रिटार्डिंग फोर्स, क्योंकि यहाँ पे रफ सरफेस है, देयर विल बी रिटार्डिंग फोर्स ऑन टू इट। ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा, रिटार्डिंग फोर्स रेंज, रिटार्डिंग फोर्स हमारे को दे रखी है, दिस इज माई रिटार्डिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स विच इज बीन वेरिंग विद विच इज अ वेरिंग फोर्स। ठीक है, एक्स के साथ वेरी कर रही है, वेयर के की वैल्यू मेरे को इतनी दे रखी है। वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक विच विद विच इट इज़ क्रॉसिंग द सरफेस। ठीक है, ये जो क्रॉस करके x इज इक्वल टू 0.5 से 1.5 तक ये एंटर यहाँ पे तो कर रहा है विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से, देन द बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन देयर विल बी ए नेगेटिव वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। जो यहाँ पे इसकी एनर्जी है, नेगेटिव वर्क डन बाय द फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और फिर यहाँ से इट विल बी कमिंग आउट विद 1/2 mv² डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से मूव आउट करेगा। हमारे को यहाँ पे इसकी स्पीड ही बतानी है। ठीक है, यू हैव टू टेल द स्पीड ऑफ इट। तो हम लोग सिंपल विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय योर फोर्स, दैट इसकी वैल्यू जो होगी नेगेटिव होगी बिकॉज आपका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, बट योर फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव, रिटार्डिंग फोर्स है ना, फोर्स इज नेगेटिव माइनस के एक्स। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ जो वर्क डन होगा दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, बेसिकली इट इज़ नथिंग बट जैसे आपकी स्प्रिंग फोर्स होती है ना के एक्स, तो इट इज़ सेम फंक्शन के एक्स। ठीक है, तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करोगे तो के एक्स डी एक्स लेके, ठीक है, टू गेट द वैल्यू ऑफ योर work done, so it will comes out to be 1/2 kx square. ठीक है, so that is the work done. So now we'll find out कि kinetic energy initial plus work done by this force is equal to kinetic energy final. ठीक है, अब इसका जो work done होगा that will be negative. Initial kinetic energy is 1/2 into 2 into v square, कितना आपका 4 square minus work done कितना होता है इसका 1/2 k x final minus x initial, that is 1.5 square minus 0.5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन बाय दिस नेगेटिव फोर्स आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, यहाँ से आपको v की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डालिए, यहाँ पे 2.25 आएगी इसकी, ये आ जाएगा 0.25, इसको माइनस करोगे 0. ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, सो k की वैल्यू आपको 6 से रखी है, डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा, ये फैक्टर आ जाएगा आपका 6, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 ये 16। ठीक है, तो ये आपका आ गया दिस फैक्टर जस्ट अ सेकेंड, दिस हमारे को इसकी वैल्यू 12 दे रखी है, के की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 आ जाएगा, सॉरी, तो ये के की वैल्यू आपके पास 16 दे रखी है, 16 इंटू डिवाइडेड बाई 2, ये और इन दोनों का आ जाएगा इसमें 2 आ जाएगा। टू आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू सॉरी 12 है, सॉरी 12। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बचेगा यहाँ पे ये वाला फैक्टर बचेगा मेरा 12 बचेगा। ठीक है, ये 16 है, ये वाला 16 है, 16 माइनस 12 4 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी 4 आ जाएगी इसकी, ये जो हमने सॉल्व किया हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 4 आ जाएगी, राइट हैंड साइड 1/2 mv² आ जाएगा। v आपको दे रखा है 2। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, राइट। नेक्स्ट में क्या दे रखा है मेरे को, ये 2 ब्लॉक्स दे रखे हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, राइट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को v वेलोसिटी दे दी इन अपोजिट डायरेक्शन। अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एलोंगेशन बतानी है। ठीक है, सेम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो इनिशियल वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज नथिंग बट हाई ऑफ mv² प्लस 1/2 mv²। ठीक है, माइनस वर्क डन बाय योर स्प्रिंग फोर्सेस, बिकॉज मोशन आपका इधर होगा, स्प्रिंग फोर्स इस पे इधर लगेगी, सेम वे इस वाले ब्लॉक का मोशन इधर होगा, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगी, तो माइनस के एक्स स्क्वायर और फाइनल आपकी काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 फॉर द मैक्सिमम एलोंगेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा mv², सो यहाँ से आ जाएगा योर वैल्यू विल बी, सो हेयर यहाँ पे हाफ mv² प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 mv² दैट विल बी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपको x निकालना है, नीचे ले आओ उसको k को, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, m की वैल्यू हमारे को 0.5 दे रखी है, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका m की वैल्यू 0.5 दे रखी है, कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आपको 2 दे रखा है, सो जस्ट पुट द वैल्यू है, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी v/2। ठीक है,
दैट इज़ अ मैक्सिमम एलोंगेशन इनटू इट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ बॉडी ऑफ मास 8 kg एंड अनदर मास ऑफ 2 kg आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम पता नहीं है, तो विल अप्लाई दिस फॉर्मूला k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पे हमारे को काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है, सो पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू m, ठीक है। पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो यहाँ पे हमारे को मासेस क्या दे रखे हैं, द बॉडी ऑफ द मासेस 8 kg एंड 2 kg, ठीक है। तो वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, तो p1 स्क्वायर बाई p2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8/2, ये कैंसिल होकर 4 हो गया। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 2:1 आ जाएगा, ठीक है। 2:1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है मेरा अ बुलेट ऑफ मास दिस मच 200 ग्राम हैविंग द काइनेटिक एनर्जी, इसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी है, तो इससे मेरी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, इज बीन शॉट इनसाइड ए लॉन्ग स्विमिंग पूल एज शोन इन द फिगर। इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे को यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, इससे मेरी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, इससे मेरी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। इससे मेरे को इन दोनों से मेरे को लिंक करते हुए मेरे को एक इसकी रिटार्डेशन आ जाएगी, रिटार्डेशन पता लग जाएगी, ठीक है। माइनस से पता लग जाएगा विद इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर कितनी इसमें रिटार्डेशन, इससे मेरे को रिटार्डेशन पता लग जाएगा। आफ्टर गेटिंग द रिटार्डेशन आई बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हेन द बुलेट विल बी कंप्लीटली स्टॉप, तो अगेन आई अप्लाई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, तो फाइनल वेलोसिटी 0 लगा के वी कैन फाइंड आउट कि ये कितना बुलेट ने ट्रैवल किया, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 90, इससे हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाल दी, तो 90 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m दे रखा आपको 0.2 mv स्क्वायर, इससे इनिशियल वेलोसिटी आ गई इसकी 30, ठीक है। सेम वे आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई, आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम्स, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी एनर्जी इसकी हो गई आफ्टर 1 सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 20, ठीक है। नाउ आई अप्लाई v इज इक्वल टू u माइनस u प्लस 80, तो यहाँ से एक्सलेशन कम्स आउट टू बी इन 1 सेकेंड इट कम्स आउट टू बी -10, ठीक है। दैट इज अ रिटार्डेशन। अब मेरे को क्या करना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाना है। फाइनल वेलोसिटी मैं 0, इनिशियल वेलोसिटी मैं ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इज अर इनिशियल वेलोसिटी, ए की वैल्यू -10 हो गई, 2 इंटू एस, एस मेरा यहाँ से निकाल लेंगे, इट कम्स आउट टू बी 45 मीटर, ठीक है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट दिस मच, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितने पे पहुंचेगी, इस पे इतने, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेंगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हाफ mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mgh, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी और फाइनल आपकी इतनी मैक्सिमम हाइट हो गई, ठीक है। यहाँ से आपका v स्क्वायर आ जाएगा √2gh, ठीक है। v स्क्वायर आपकी वेलोसिटी आ गई, इसने फेंकी √2gh से, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम एट विच द हाइट इज h/3 वाइल गोइंग अप एंड द कमिंग डाउन। तो यहाँ से इसने √2gh से फेंकी, ये ऊपर गई होगी, यहाँ पे रुक गई होगी, ठीक है। फिर ये नीचे आई होगी। वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड जब ये h/2, जब ये h/3 पे है, ठीक है। तो हम लोग केवल इक्वेशन लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो यहाँ पे s की वैल्यू व्हेन यू पुट h/3 रखोगे तो आपके पास टी स्क्वायर में एक इक्वेशन बनेगी। टी स्क्वायर का मतलब होता है एक तो ये वाला पॉइंट 2 टाइम क्रॉस होगा ना, एक तो ऊपर जाते हुए क्रॉस होगा और एक ऊपर से नीचे आते हुए क्रॉस होगा। तो ये मेरे को दोनों टाइम बता देगा, T1 और T2, जो मेरे 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। और उसी का ही मेरे को रेशियो पूछा गया, रेशियो ऑफ द टाइम्स, ठीक है। बस इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, एस की वैल्यू अपने h/3 डाल दी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी √2gh हो गई, √2gh इंटू टी 1 माइनस 1/2, एक्सेलेरेशन आ गई आपकी माइनस साइड, ये साइड आप पॉजिटिव ले रहे हो, ये साइड नेगेटिव ले रहे हो, ठीक है। तो आपकी एक्सेलेरेशन -g आ गई, -1/2g t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन आपकी पुट द इक्वेशन इन टी स्क्वायर में डाल दो, तो ये आ गया g(t²/2 -√2gh इंटू दिस प्लस 1/h/3। अब इसमें आप लगा दो -b प्लस -√p² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। ये 2a से 2a तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म मेरी, बिकॉज टाइम पीरियड निकालना ना, T1 रेशियो T2, तो इसमें T1 क्या होएगा प्लस वाला और T2 आपका हो जाएगा माइनस वाला, -b -√b² माइनस 4ac, ठीक है। 2a तो नीचे वाली कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों मेरे रूट्स आ गए। तो -b, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो √2gh प्लस √ इसका स्क्वायर 2gh माइनस 4ac 4 इंटू दिस इंटू g/2 4 इंटू g/2 इंटू h/3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू दिस, ठीक है, √3, और नीचे ऊपर प्लस वाला रूट आएगा, नीचे माइनस वाला, वंस यू सॉल्व इट विल गेट √3 प्लस √2 डिवाइड बाय √3 माइनस √2, तो दिस वन इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मोमेंटम मेरी 20% इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है, वी हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स। सो ये वाले इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड यू विल हैव टन्स ऑफ क्वेश्चन, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग ना। सो ये हो गया, यहाँ पे अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी 20 टाइम इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कितने टाइम होगी, व्हेन यू आर
मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%। तो मोमेंटम आपकी इनिशियली थी, ठीक है, उससे इंक्रीज हो गई 1.2 टाइम्स ऑफ पी हो गई, ठीक है। इनिशियल जो थी आप इनिशियली थी पी, अब कितनी हो गई 1.2 टाइम्स ऑफ पी। नाउ अब इसका काइनेटिक एनर्जी अब कितनी हो जाएगी, दैट इज स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। ये 2 हो गई, ये 2 हो गई, ये 1 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी 2 कितनी हो गई, दैट इज स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1.44 टाइम्स ऑफ P1। तो अब कितनी हो गई इसकी, K1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। 1.4 बिकॉज यहाँ पे P1 स्क्वायर आएगा ना, दैट इज नथिंग बट P1 के स्क्वायर। तो ये कितने किसके बराबर हो गई, 44%, ठीक है। 0.44 जो आएगा दैट इज नथिंग बट योर 1 + 44 डिवाइड बाई 100, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट 44%, ठीक है। तो ये आ गई यहाँ पे 44% इंक्रीज हो गई मेरी, ठीक है। नेक्स्ट है, a body of mass m is been dropped from the height h on the ground with the speed a body of mass m dropped from the height reaches the ground, ठीक है। h हाइट से मैंने फेंकी, it usually reach with the ground at √2gh, बट यहाँ पे दे रखी है हमारे को इतने से गिरी 0.8 √gh से नीचे फॉल करी, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, यहाँ पे जो ये पहुँची ग्राउंड पे gh इंटू 0.8 से पहुँची, ठीक है। मेरे को बताना है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ठीक है। सो सिंपल, इसमें हम लोग विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। कंजर्वेशन नहीं लगा सकते बिकॉज एयर फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन इज नथिंग बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वी कैन नॉट अप्लाई कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते, विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग 2 कंडीशन लेंगे, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकेंड पे लगाते हैं। तो इनिशियली थी मेरी काइनेटिक एनर्जी 0, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन एंड दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। बिकॉज आपका वर्क डन, आपका डायरेक्शन देख लिया करो ना, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मोशन है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव। तो नीचे गिर रही है बॉल, तो mg भी इसी डायरेक्शन में और मेरा मोशन भी इसी डायरेक्शन में, तो ये दिस विल बी पॉजिटिव। एयर फ्रिक्शन जो होगा आपका, मोशन इस डायरेक्शन में, एयर फ्रिक्शन विल बी अबव, तो यहाँ पे आपका इसका वर्क डन आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 है, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी mgh माइनस वर्क डन, या आपका पॉजिटिव ले लो, आंसर में आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ए दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको दे रखी है दिस वैल्यू, ठीक है, 0.8 इंटू GH का स्क्वायर इंटू GH, तो ये 0.64 GH हो गया, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो आपका आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ सॉरी, तो आपका आ जाएगा वर्क डन बाय दिस विल बी माइनस 0. यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे को, 0.8, तो 0.64 हो गया। इसको इधर ले गए, सो इट विल कम आउट टू बी, इसको इधर ले आओ आप, यू ब्रिंग इट हेयर, अच्छा नहीं यहाँ पे हो जाएगा 0.64 डिवाइडेड बाई ये भी होगा ना 1/2, सॉरी, तो यहाँ पे ये आपके पास वेलोसिटी दे रखी है, तो 1/2 mgh होगा ना, वो mv² होगा, mv², ठीक है। तो यहाँ पे v² किया हमने, तो 0.8 इंटू GH डिवाइड बाई 2, तो 0.32 हो जाएगा, ये 0.32 GH, ठीक है। अब ये वाली टर्म जो है आपकी mgh, इसको इधर ले जाओ एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो ये कितने आ जाएगी 0.32 माइनस mgh, दैट विल कम्स आउट टू बी माइनस 0.68 mgh, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, a block is moving horizontally on a smooth surface at a speed 40 मीटर पर सेकेंड, split into 2 parts, मास उनके दे रखे हैं 1:2 में स्प्लिट हो गए, ठीक है। इससे वी कैन कंजर्व द मोमेंटम, ठीक है। स्मॉलर पार्ट मेरे को दे रखा है 60 मीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन में गया, देन द फ्रैक्शनल चेंज इन माई काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी मेरी, जो ये वाली, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी, इन दोनों के बीच में फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आपकी आ जाएगी 1/2 m इंटू 1600 स्क्वायर, 1600, तो ये आपकी आ जाएगी 800 m, ठीक है। 800 m आपकी इनिशियल काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको यू विल गेट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m/3 इंटू 60 स्क्वायर प्लस 1/3 स्मॉलर पार्ट का था, तो 2 m/3, ठीक है। सेकेंड मास 2 m/3 का होगा इंटू v²। अब मेरे को ये v निकालना है, v हम कैसे निकालेंगे, विद द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो इनिशियली थी आपका m इंटू 40, दैट विल बी इक्वल टू m/3 इंटू 60 प्लस 2 m/3 इंटू 60 इंटू v, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करो इसको, वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v कम्स आउट टू बी 30, ठीक है। v आपके पास 30 आ गया, नाउ यू पुट द वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गई आपकी 1/2 m/3, 60 का स्क्वायर 3600, 1/2 2 m/3 इंटू 30 का स्क्वायर 900, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ गया 900 m, आपकी इनिशियल थी 800 m, ठीक है। तो अब यहाँ पे वी नीड अ फ्रैक्शनल चेंज, तो k फाइनल माइनस k इनिशियल, या k इनिशियल k फाइनल कर लो, सो वी नीड जस्ट द
magnitude of it, absolute value of rest. तो k final minus k initial, change in your fractional change आ गया आपका, that is k final will be 900 minus 800, 100 divided by initial was 800, so 1/8. ठीक है, so that is your answer 1/8, right? So यहाँ पे अगेन दैट फॉर सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी इज 4 times ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे 4 times हो गई, तो वी बीन आस्क्ड द परसेंटेज इंक्रीज द मोमेंटम। तो अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी 4 times हो गई, 4 times ऑफ के, तो मोमेंटम विल बी इंक्रीज बाय 2 times, ठीक है, बिकॉज इसका जो मोमेंटम विल बी अंडर रूट ऑफ के होगा ना, सो इट विल बी 2 times। तो अगर मोमेंटम आपकी 2 times हो गई, दैट इज नथिंग बट 100% इंक्रीज हो गई, बिकॉज अगर पहले इनिशियली पी थी तो नाउ इट इज़ 2 times, तो इसका इंक्रीमेंट कितना आता है 100%, ठीक है, नाउ इट इज़ 100% इंक्रीज, राइट। नेक्स्ट है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी के ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हुए हैं, ठीक है, जस्ट हैव अ लुक इनटू इट। तो ये कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुए हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आपको यू दे दिया जाता है, या तो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछ लेगा, या आपसे एट सर्टेन इक्विलिब्रियम पोजीशन ही मोस्टली पूछा जाता है, या फिर आपसे पूछ लेगा पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा एट सर्टेन पॉइंट, सो दोज थिंग्स दे कैन आस्क यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है दिस, ठीक है। तो हमारे को जो फंडा पता था हमारे को, दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज नथिंग बट योर एट द एक्सपेंस ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इंटू डी आर दैट इज इक्वल टू माइनस डी यू। तो इसको मैं नीचे ले जाऊँ तो फोर्स मेरी कंजर्वेटिव फोर्स आती है, दैट इज माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है। सो दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड योर पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ग्रेडियंट ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी इन द डिक्रीजिंग साइड विल गिव यू द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो माइनस डी यू बाई डी आर। नाउ आपके पास यू है, आपको बताना है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन दिस फोर्स इज नथिंग बट डी यू बाई डी आर, ठीक है। तो नाउ डी यू बाई डी आर का जो स्लोप होगा दैट विल बी जीरो, ठीक है। फोर्स कब इक्विलिब्रियम कब होता है, जब मेरा फोर्स विल बी जीरो ऑन द पार्टिकल। फोर्स जीरो कब होगा, व्हेन योर डी यू बाई, इसका जो स्लोप होगा, अगर आपको कर्व दे रखा है तो यू कैन टेक इट स्लोप, और नहीं तो इसका डी यू बाई डी आर करके जीरो कर दो, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर आर की वैल्यू निकाल लो, आर की वैल्यू निकाल के यू जस्ट पुट द वैल्यू, ठीक है। अब हम इसमें ये करेंगे, फोर्स विल बी जीरो फॉर द इक्विलिब्रियम, डी यू बाई डी आर विल बी जीरो, ठीक है। इसका करते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा आर रेज़ टू पावर -10, ठीक है, ये हो जाएगा -10 आर रेज़ टू पावर -11, ठीक है। और इधर हो जाएगा इसका प्लस, या आर रेज़ टू पावर -5, तो 5 -5 प्लस हो गया ना 5 आर रेज़ टू पावर -6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। ये आ जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2a/b रेज़ टू पावर 1/5, ठीक है। नेक्स्ट है, an object is throwing vertically upward at its maximum height, which of the following quantity will be 0? So यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपने यहाँ से फेंकी, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क डन चल रहा है यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज एट अ मैक्सिमम हाइट। एक्सेलरेशन विल नॉट बी जीरो, एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी जी विच इज डाउनवर्ड। फोर्स विल नॉट बी जीरो बिकॉज एक्सेलरेशन विल बी जीरो बिकॉज जी मेरा नीचे लग रहा है, तो फोर्स विल ऑल्सो नॉट बी जीरो। मोमेंटम विल बी जीरो बिकॉज मोमेंटम इज नथिंग बट एम इनटू वी, और हाईएस्ट पॉइंट पे वी विल गेट जीरो, तो मोमेंटम विल गेट जीरो। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, स्टोन है, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी वी दी, इसको इस तरीके से टाइट है यहाँ पे स्टोन, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको वेलोसिटी वी दी, अब मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी इसकी वी पहुँच गई, विच इज़ एट मेकिंग the other end of the string at a certain time period, the lowest position has speed u, the magnitude of its change is velocity। हाँ, इसमें बताना है कि इनिशियली आपने इसको u दी, ठीक है, हमें बताना है चेंज इन magnitude of change in velocity when it reaches the, when ये जो मेरा स्ट्रिंग है when it is horizontal, तो इनिशियली ये वर्टिकल थी, मैंने इस पोजीशन पे इसको u वेलोसिटी दी, when it get horizontal इसकी वेलोसिटी v थी, ठीक है। मेरे को चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स v माइनस u निकालना है, ठीक है। v माइनस u क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो आई कैन राइट इट डाउन v² प्लस u² माइनस 2 vu cos थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो दिस विल बी जीरो। तो मेरे इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा दैट इज नथिंग बट v² प्लस u², ठीक है, u² प्लस v²। नाउ आई हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ योर, हमें u² दिया हुआ है, v² निकालेंगे विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है आपकी, अगर ये बेस है तो इनिशियल एनर्जी इज योर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब ये हाइट यहाँ पे इतना रेस कर गया, दैट इज l, तो mgl दैट विल बी इक्वल टू mgl, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आ गई ये, ठीक है। यहाँ से आपका v² आ जाएगा, v² आ जाएगा आपका u² माइनस 2gl। अब ये u² यू पुट इट इन दिस, ठीक है, यहाँ पे डाल दो, ठीक है, ये u² आपने यहाँ पे डाला, तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू u² माइनस 2gl, ठीक है। v² की वैल्यू u² माइनस 2gl प्लस दिस, तो आपका आ जाएगा 2u² माइनस 2gl, दैट इज
यहाँ पे ये आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, सो यहाँ पे हमारा 2 यू स्क्वायर आएगा ना, तो 2 यू स्क्वायर माइनस जी एल आ जाएगा, तो दैट इज़ यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो 2 इज़ योर आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी दे रखी है विच इज़ वेरिंग विद x, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी दे रखी है, तो आप x की वैल्यू पे वेलोसिटी निकाल लो और x इज इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी निकाल लो, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी विल बी 0, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, ठीक है। बिकॉज वर्क डन क्या होगा आपका, एक ही फोर्स है, एक ही फोर्स है हमारी, तो इसका वर्क डन कितना होगा, नेट चेंज वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी डेल्टा के, ठीक है। वर्क डन हमारा x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 4 पे इसकी वेलोसिटी निकाल लो, x इज इक्वल टू 4 पे इसकी वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे पुट द वैल्यू x की वैल्यू पे 4 पे निकाल लो, ठीक है। वंस यू पुट और b की वैल्यू 0.25 डाल के x की वैल्यू, सो ये 2⁻² कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 2⁵ आ जाएगा, तो 2⁵ इज 32 डिवाइड बाय 1/4, 8 वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2.5 इंटू 8 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, ये 10 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 16, ठीक है, 16, तो आपका ये 16 आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। दिस इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। तो इन द गिवन फिगर ए ब्लॉक ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट ए, इस पॉइंट से मैंने एक ब्लॉक को ड्रॉप किया, द एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी, तो मैंने यहाँ से ब्लॉक को फेंका, मेरे को इस पॉइंट पे आई नीड टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी, तो इस पॉइंट पे आपकी जो टोटल एनर्जी होगी वट एंड दैट इज इस पॉइंट पे दैट इज योर टोटल एनर्जी एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी थी मेरी mg इंटू वाई, ठीक है। नाउ दिस एनर्जी विल बी कांस्टेंट, ये मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, बट मेरी इंडिविजुअल एनर्जीज विल बी चेंजिंग। अब इस पोजीशन पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी विल बी नथिंग बट इक्वल टू mg y माइनस वाई नॉट, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ये h ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल बी ke, ठीक है। मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट दैट विल बी इक्वल टू mg y माइनस दिस, ठीक है। तो हमने ये किया, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई एट दिस पॉइंट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, सो काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे आपकी टोटल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू mg y होगी, ठीक है। अब यहाँ से वंस यू ओपन इट आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी mg y नॉट इधर आ जाएगा, तो mg y नॉट इज योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, A porter lift a heavy suitcase of mass 80 किलोग्राम at a destination at lower set, ठीक है। तो अगर पोर्टर ने सपोज यहाँ से उठा के इसको नीचे कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये धीरे धीरे नीचे कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो इस पर फोर्स कितनी लग रही है, नीचे लग रही है ग्रेविटेशनल, बट इसको ये अपोजिंग फोर्स दे रहा है, ठीक है, सो दैट इट विल फॉल विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अगर ये एफ लग रही होती तो ये एकदम एक्सीलेट करने लगा था, ये क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, सो दैट दिस ब्लॉक विल नॉट एक्सीलेट, और ये स्लोली आके यहाँ पे रख देगा, तो दैट मीन्स आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में है और आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका जो यहाँ पे वर्क डन आएगा दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। पहले तो नेगेटिव वर्क डन आएगा, और नेगेटिव वर्क डन आएगा दैट इज नथिंग बट जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू योर mg ओनली, बट नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा m माइनस mg इंटू एच, दैट इज योर दैट विल बी योर वर्क डन बाय द पोर्टर। तो यहाँ पे m कितना दे रखा है आपको 80, 10 और h दे रखा है आपको 0.8, ठीक है। वंस यू पुट द वैल्यू 80 9.8 इंटू 0.8 यू विल गेट द आंसर -627, तो ये आ जाएगा -627, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन में हमारे को पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दे रखा है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर और मेरे को दे रखी है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 8 जूल। तो x1 तक मेरी जो है देयर इज अ जीरो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सारी की सारी मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, मेरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, x2 पे जाके मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो मेरी यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है x2 पे, ठीक है। फिर यहाँ से धीरे धीरे मेरी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो इस पॉइंट पे जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे मेरी काइनेटिक एनर्जी भी 4 है और पोटेंशियल एनर्जी भी 4 है, बिकॉज टोटल ये 8 है ना, तो टोटल 8 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 4 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 है। फिर धीरे धीरे मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इस पॉइंट के बाद जाके मैं वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी 6 ओनली, तो इस पॉइंट के बाद मेरी काइनेटिक एनर्जी विल बी 2 ओनली, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद पोटेंशियल एनर्जी इज 6, काइनेटिक एनर्जी इज 2, ठीक है, बिकॉज टोटल एनर्जी इज 8।
अब हमारे को ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि एट x इज इक्वल टू x2 काइनेटिक एनर्जी इज द ग्रेटेस्ट एंड द पार्टिकल इज मूविंग एट द फास्टेस्ट, तो x इज इक्वल टू x2 यस, इस पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड आउट इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, ठीक है, तो ये मार्क कर लेना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो दिस इज ट्रू। सेकेंड इज इफ x इज लेस देन x1, ठीक है, x इज लेस देन x1 दिस वाली पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, नॉट द स्मॉलेस्ट, इट इज जीरो एंड द पार्टिकल विल नॉट बी मूविंग, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एंड द पार्टिकल विल नॉट बी मूविंग, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। एट x इज इक्वल टू x3, ठीक है, इस पे माई काइनेटिक एनर्जी इज 4, येस, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 4 है, टोटल एनर्जी आपकी 8 है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 4। एट x इज ग्रेटर देन 4, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4, ठीक है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन, तो दैट इज ऑल्सो राइट, तो रॉन्ग इज दिस वन, तो आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, दिस इज योर इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है boy is rolling 0.5 kg ball on a frictionless floor with a speed this, ठीक है, the ball get deflected by the obstruction, after deflection it moves with 5% of the initial kinetic energy, तो we have to find out the speed now, so easy, आपको यहाँ पे velocity दे रखी है, मास दे रखी है, आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, दैट इज 1/2 mv², ठीक है, यहाँ से आपका फाइनल कितनी काइनेटिक एनर्जी हो गई, दैट इज 5% ऑफ दिस, ठीक है, 5% ऑफ दिस मीन्स 0.5 टाइम्स ऑफ 0.05 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू डाल दो इनटू जो भी आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया 1/2 0.5 इंटू दिस स्क्वायर 100 आ गई, इसका 5% किया, इसका 5% करेंगे दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5, ठीक है, 5 एंड नाउ दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv², यहाँ से आपको वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू √20, जिससे आपकी वेलोसिटी यहाँ पे आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, सॉरी हाँ वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से √20, जिसका आंसर ऑलमोस्ट नियरिंग टू 4.47 आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन में भी वही हमारा सेम पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है। सो हमारे को यहाँ पे बताना है कि u इज इक्वल टू, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब है कि जो फोर्स होगी मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेरी फोर्स होगी, ये जो मेरा फील्ड है इसकी वजह से मैं फोर्स निकालता हूँ, ठीक है, इसकी फोर्स कितनी आ जाएगी, दैट इज़ नथिंग बट -du/dr, ठीक है, इसको मैं करता हूँ तो दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू c/r², ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, यू विल गेट c/r²। नाउ दिस c/r² इट इज़ माई कंजर्वेटिव फोर्स विच इज़ टुवर्ड द सेंटर, सो c/r² दैट विल बी इक्वल टू mv²/r हो जाएगा, क्योंकि दैट इज़ माई सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ से r से c² होगा, r से r कैंसिल, तो आपकी जो यहाँ पे आ जाएगी r v² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो आपका ये जो कर्व बनेगा दैट इज दिस कर्व v और r के बीच में, दैट इज योर हाइपरबोलिक कर्व बनेगा, ठीक है। सो बिकॉज यहाँ पे आपका r देखोगे v r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v², ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, यहाँ पे y² से ये दोनों जो हैं दैट इज r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², ठीक है, और ये वाला भी जो आएगा आपका दैट इज ऑल्सो पैराबोलिक ओनली, तो दिस वन इज द ओनली आंसर विच इज गिविंग अस हाइपरबोलिक आंसर, ठीक है, सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट है a particle is projected with velocity v in x direction, a damping force acting on the particle which is proportional to square of the distance, ठीक है, तो यहाँ पे damping force मतलब हो गया कि इसकी जो force है that is -k times of x², ठीक है, that is my damping force। फोर्स दे रखी है मेरे को, अब मेरे को यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप्स, ठीक है, तो हमारे को इसमें विल गो विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, फोर्स को आप लिख दो m × a -k x²। अब मेरे को कहाँ पे क्या करना है, मेरे को डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप्स, तो यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी 0 डालनी है, ठीक है, तो dv/dx करते हैं हम लोग, इसका x निकालना है ना कि कितने डिस्टेंस के बाद, तो dv/dx निकालते हैं इसका, तो m × v.dv/dx -k x², ठीक है, इसको इधर ले जाओ और इसको ये हो जाएगा आपका माइनस, ये आ जाएगा आपका mdv/dx -a और यहाँ पे x² dx, और आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, जब आपका x 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, जो कि आपको निकालनी है कि फाइनल वेलोसिटी इज 0 एट विच डिस्टेंस x, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करो, mv²/2 आ जाएगा, यहाँ पे x³ / 3 आ जाएगा एंड यू जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, 0 से x, v0 से दिस, वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट v0²/2 दिस a x³/3, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसको 3 mv²/2 का रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट है मेरे को इस क्वेश्चन में क्या है, मेरे को 2 वेसल्स से रखे हैं, ठीक है, जिनका मेरा जहाँ पे मेरा जो बेस का जो एरिया है, दिस एरिया बेस इज s इन बोथ द वेसल्स, ठीक है, इन बोथ द वेसल्स एरिया बेस इज s, ठीक है, और मेरे को
टू आइडेंटिकल सिलिंड्रिकल वेसल्स सेम लिक्विड डाला हुआ है। सेम लिक्विड का मतलब दोनों की डेंसिटी इज ऑल्सो सेम, डेंसिटी इज ऑल्सो सेम। अब यहाँ पे ये डिफरेंट हाइट तक डले हुए हैं, ठीक है। ये मेरा H1 हाइट तक डला हुआ है, ये मेरा H2 हाइट तक डला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की डिफरेंट हाइट है। तो अगर मेरे को इसका टोटल मेरे को इस पर एनर्जी निकालनी है, दैट इज़ नथिंग बट इसमें इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स हाइट इसमें एनर्जी होगी। तो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी x1/2, ठीक है, x1/2। सो यहाँ पर अगर मेरे को इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इनिशियल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, mg इंटू x1/2, ठीक है। और मास कितना हो जाता है आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू x1/2। अब यहाँ पे आपका वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। सो रो इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इज एस इंटू हाइट कितनी होगी, x1 इंटू जी इंटू x1/2। तो यहाँ से आपका जगह रो की जगह d दे रखा है हमारे को, dsg x1/2। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई। सेम वे इसकी पोटेंशियल आ जाएगी dsg x2/2, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। हमारे को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दे दी। अब मेरे को क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मैंने यहाँ से एक नैरो पाइप कनेक्ट किया, ठीक है। और फिर ये जब तक दोनों इक्विलिब्रियम पे नहीं आ गए तब तक वाटर फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वाटर फ्लो किया। अब ये इस पोजीशन पे आ गया कि दोनों में मेरा सेम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। दे आर एट द सेम हाइट, दे विल बी हैविंग द सेम पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, दैट इज़ नथिंग बट दिस हाइट विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2/2, ठीक है। जो फाइनल हाइट होगी मेरी, जिस पे दोनों मेरे क्विट कर जाएंगे, जिन दोनों का मेरा पोटेंशियल सेम आ जाएगा। अब मेरे को पूछा गया लास्ट में कि चेंज इन द एनर्जी, ठीक है। जो पहले सिस्टम में एनर्जी थी, सिस्टम में एनर्जी का मतलब जो पहले इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, ठीक है। तो U1 प्लस U2, ठीक है, माइनस अब जो मेरी इस वाले पोजीशन पे जब दोनों ये वाली पोजीशन पे है, ठीक है, जब दोनों ये वाली पोजीशन पे HH पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन पे जो काइनेटिक, इस पोजीशन पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज़ नथिंग बट आपकी DSG, और हाइट कितनी होगी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ सो यहाँ पे इसका 2 टाइम्स होगा, ठीक है, बिकॉज टोटल दोनों सिस्टम के लेंगे ना, तो इसका 2 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पे। नाउ वंस यू, अब इसको क्या करेंगे, वंस विल सॉल्व इट, दैट इज नथिंग बट U1 प्लस U2 माइनस ये वाली UF, ठीक है। और UF क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ दिस, बिकॉज इसकी भी आ जाएगी DSG, और हाइट आएगी इसकी x1 प्लस x2/2, ठीक है। इसकी भी हो जाएगी सेम x1 प्लस x2/2, ठीक है, दोनों की सेम आ जाएगी, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, U1 प्लस U2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस करूँगा एंड यू विल गेट द आंसर। आपको इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर दिस, ठीक है। बस मैं इसको बस सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर दिस। बस इसमें कॉन्सेप्ट यही था आपको समझने का कि बिकॉज यूनिफॉर्म है मेरा, जो मेरा लिक्विड यूनिफॉर्म है, दैट्स वाई वी कुड एबल टू टेक इट। इसके जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होगी, दैट इज एट द सेंटर पॉइंट, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ ईजी टू सॉल्व इट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं मेरा, इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज गिवन बाय दिस, द पोटेंशियल, तो यहाँ पे भी हमारा सेम जो कॉन्सेप्ट देखा था ना पोटेंशियल एनर्जी वाला, उसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये भी हमारा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे को दे रखी है, देन एट इक्विलिब्रियम वी हैव टू फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। तो हमारे को क्या करना है कि इक्विलिब्रियम के लिए हमारे को -du/dr इज इक्वल टू 0 करना है, जहाँ से मेरी r की वैल्यू आएगी, ठीक है। उस r की वैल्यू को आई जस्ट पुट इट बैक इट अगेन सो दैट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ u, ठीक है। तो हमने किया फोर्स इज इक्वल टू 0 एट -du/dr, इसको सॉल्व किया, आपके पास r की वैल्यू आ गई 2b/a रेज़ टू पावर 1/6। नाउ यू पुट दिस वैल्यू 2b/a, r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, ठीक है। वंस यू पुट द वैल्यू, आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी a²/4b, ठीक है। वंस यू पुट दिस r की वैल्यू इन दिस, ठीक है। अब आप r की वैल्यू इसमें डालोगे, यू विल गेट दिस आंसर। तो c इज़ द आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो अभी इस पे सेम कॉन्सेप्ट पे एटलीस्ट 4 से 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है इसी सेम कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव्स इन 1 डायमेंशन, a particle move in 1 dimension and the influence of the force that varies with the distance as shown in the figure, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है इस तरीके से फोर्स वेरी कर रही है, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। अब के फाइनल माइनस के इनिशियल हो जाएगी आपकी, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, दिस विल बी 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी दैट इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। वर्क डन आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व, तो ये वाला एरिया
प्लस ये ट्रेपेजियम का एरिया डाल दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 2.5 ट्रेपेजियम का, यू विल गेट द आंसर 6.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसके अंदर क्या कह रहा है मेरा कि एक वेज है मेरा और सारे सरफेसेस मेरे स्मूथ है, यहाँ से मेरा पार्टिकल है विच इज स्मॉल पार्टिकल m और ये वेज मेरा 4m का, ये मेरा u वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन एनी पार्टिकल एनी प्लेन, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये पार्टिकल इस पे यहाँ पे मूव करेगा तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स आएगा जो कि मेरे को वेज को भी मूव करा देगा। ठीक है, बिकॉज कोई फ्रिक्शन नहीं है तो नॉर्मल कंपोनेंट जो आएगा इसका नॉर्मल कंपोनेंट का जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ये मेरा वेज को भी मूव कराने लग जाएगा और फिर ये दोनों साथ में मेरे मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मेरे को पूछा है कि फाइंड द हाइट क्लाइम बाय द पार्टिकल ऑन द वेज। ठीक है, तो फाइनल सिचुएशन क्या आ जाएगी, व्हेन इट इज एट हाइट h, तब ये दोनों के दोनों मेरे दैट विल बी मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, जब एक हाइट पे पहुंच जाएगा ना तो इस हाइट पे इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस v हो जाएगी, तो नाउ इट विल बी एट अ स्टेशनरी, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे दे बोथ विल बी मूविंग एट वेलोसिटी v एट दिस हाइट h। अब मेरे को क्या करना है, आई हैव टू जस्ट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस पोजीशन पे एंड दिस पोजीशन पे जब ये पूरा सिस्टम मेरा इससे मूव कर रहा है। ठीक है, तो सिस्टम लेके चले हैं हम। ठीक है, इनिशियली सिस्टम की मेरी एनर्जी और फाइनल सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, तो वी कैन कंजर्व इट। बट यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए वी हैव टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम कितनी कैरी कर रहा है m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम कितनी हो जाएगी आपकी 4m प्लस m इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ गई u/5। ठीक है, u/5 आपकी वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से। अब आपको यू हैव टू कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी थी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास, दैट इज 1/2 mu²। आपके आ गई इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई और टोटल मेरे सिस्टम के पास एक इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो वील पुट इट कि टोटल मेरा सिस्टम इट इज़ मूविंग विद v, तो 1/2 5m इंटू ये वेलोसिटी स्क्वायर, और वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ u/5 स्क्वायर। ठीक है, तो u²/25 हो गया, प्लस ये कितनी हाइट पे आ गया mgh। ठीक है, इसको सॉल्व करो, gh आ जाएगा आपका दिस एंड वंस यू सॉल्व इट h आपके पास आ जाएगा 2u² बिकॉज h इज ओनली अननोन, तो वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट h कम्स आउट टू बी 2u²/5g। ठीक है, तो 2u²/5g, so this one is your answer। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एक स्प्रिंग है, अनस्ट्रेच लेंथ L है, उसकी फोर्स कांस्टेंट इतना है। अब आपने उसको दो पार्ट में कट कर दिया एंड एक पार्ट की आपकी लेंथ L है, दूसरे पार्ट की आपकी लेंथ L1 जो है आपकी n टाइम्स ऑफ L2 है। ठीक है, सो इन दिस रेशियो यू हैव कट इट, तो आपका L1/L2 कितना आ गया, दैट इज़ n। ठीक है, इस रेशियो में आपने कट कर दिया। नाउ आपको k का रेशियो निकालना है। बेसिकली k जो होता है आपका दैट इज़ नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। जितनी ज़्यादा आपकी लेंथ बढ़ेगी उतनी आपकी k की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कट कर दी तो दैट मीन्स आपकी k की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, नाउ k की वैल्यू L1 हमारे को निकालनी है, k2/k1 निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो k2/k1 विल बी नथिंग बट इक्वल टू L1/L2। तो L1/L2 यहाँ से निकालोगे आप तो L1/L2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू n। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे L1/L2 आ जाएगा आपका n। ठीक है, k2/k1 कम्स आउट टू बी। सो यहाँ पे हमारे को बेसिकली इनिशियल और फाइनल नहीं, हमारे को जो मैंने पहले लेंथ L थी। ठीक है, फिर मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया दो में। ठीक है, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को L1 दे रखा है दैट इज़ n टाइम्स ऑफ L2, इन दोनों में रेशियो। अब मेरे को इसका K1 दे रखा है, इसका K2, तो K2 रेशियो K1 निकालना है, तो दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो ये हो जाएगा L2, ये हो जाएगा L1। L1 कितना दे रहा है, L1 कितना है मेरा, दैट इज़ K टाइम्स n टाइम्स ऑफ L2 डिवाइड बाई L2, ये कैंसिल हो गया, तो मेरा K2/K1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू n। ठीक है, ये n वैल्यू आ जाएगी आपके पास, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ ब्लॉक ऑफ मास m लाइंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, इज अटैच टू द स्प्रिंग से कनेक्टेड है मेरा। ठीक है, द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड as shown in the figure. The block is initially at the rest in its equilibrium position. If now the block is pulled with constant force F, we have to find out the maximum speed of the block. So यहाँ पे जैसे आपने फोर्स से इसको ब्लॉक करना शुरू कर दिया तो ये स्प्रिंग मेरी एलोंगेट होनी शुरू हो जाएगी, जिस पे kx लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, तो धीरे धीरे जो है मेरी सो आपकी जो नेट एक्सेलरेशन आएगी दैट इज़ F माइनस kx दैट इज इक्वल टू a, और आपकी मैक्सिमम स्पीड किस पोजीशन पे पहुंचेगी, जब व्हेन योर k विल गेट इक्वल टू व्हेन योर x m इंटू a। तो आपकी यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन आएगी F माइनस kx इज इक्वल टू ma। ठीक है, आपकी जो धीरे धीरे आपकी kx बढ़ती रहेगी, जैसे बिकॉज f इज़ कांस्टेंट। ठीक है, जैसे जैसे आपकी x बढ़ती जाएगी kx बढ़ती जाएगी, दैट मीन्स आपका एक्सेलरेशन विल बी कीप ऑन रिड्यूसिंग। तो आपका इस तरीके का ऐसे एक्सेलरेशन विल बी कीप ऑन रिड्यूसिंग। तो एक्सेलरेशन एक पोजीशन के बाद जाके मैक्सिमम पहुंच के फिर उसके बाद
इट विल बी स्टेशनरी। तो मैक्सिमम जब पोजीशन पे मेरी एक्सेलेरेशन पहुंचेगी वो कब पहुंचेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी मेरी किस पॉइंट पे होगी, एट द पॉइंट व्हेन माय एक्सेलेरेशन विल गेट जीरो। ठीक है, व्हेन माय एक्सेलेरेशन विल गेट जीरो, एक्सेलेरेशन मेरी यहाँ से स्टार्ट कर रही है व्हेन माय फोर्स इज एफ। ठीक है, व्हेन माय फोर्स इज एफ, धीरे धीरे मेरी अब के एक्स नेगेटिव फोर्स लग रही जा रही है, जिसकी वजह से मेरी एक्सेलेरेशन धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, और मेरी एक्सेलेरेशन इस पॉइंट पे, बिकॉज यहाँ पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी, बिकॉज इस पॉइंट पे जो एक्सेलेरेशन है वेलोसिटी बढ़ाएगी बिकॉज यहाँ पे एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है बट इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द वेलोसिटी। बट जैसे मैक्सिमम कब तक पहुँचेगी मेरी, क्योंकि इसके बाद मेरी एक्सेलेरेशन विल बी कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद मेरी एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाएगी तो आपकी बॉडी रिटार्ड करनी शुरू हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम पहुँचेगी एट दिस पॉइंट व्हेन योर एक्सेलेरेशन इज जीरो। तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे अगर मैं जीरो रख दूंगा तो एफ इजिकल टू के एक्स आ गया, यहाँ से मेरा एक्स आ जाएगा एफ बाई के। ठीक है, ये मेरा रिलेशनशिप चाहिए था हमारे को। नाउ वी विल यूज़ दिस रिलेशनशिप के मैक्सिमम स्पीड के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या होगा आपका, विल कंजर्व द एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगा सकते हैं, बट विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम से किया हुआ है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। बिकॉज दिस फोर्स वी डोंट नो व्हाट इज दिस फोर्स, वेदर कंजर्वेटिव और नॉट। तो वर्क डन, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज माई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो द प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय दिस फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स के एक्स इस डायरेक्शन में है बट आपकी मोशन इस डायरेक्शन में है, तो दैट इज माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आपने उठा के डाल दी एफ बाई के, प्लस एफ इंटू के, एफ इंटू एक्स। ठीक है, एफ इंटू दिस एक्स डिस्टेंस, तो एक्स कितना हो जाएगा आपका एफ बाई के। ठीक है, इजिकल टू एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास वी स्क्वायर निकालना है हमने, तो मैक्सिमम स्पीड वी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगी, वी स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू एफ डिवाइड बाय रूट एम के। ठीक है, राइट, नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ क्या कह रहा है मेरा, force act on a 2 kg object, a force acts on a 2 kg object so that its position is given as a function of time। मेरे को x की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड। तो वर्क डन क्या होता है आपका, दैट इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, तो आपको वर्क डन निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज निकाल लो आप यहाँ पे 1/2 एम वी 5 सेकेंड पे निकाल लो, माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस m/2 वी आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, फर्स्ट 5 सेकेंड में। तो इनिशियली 0 पे निकाल लो वेलोसिटी और 5 पे निकाल लो, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज़ नथिंग बट योर वर्क डन। ठीक है, तो हम यही करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बिकॉज इसको डिफ्रेंशिएट करके ही हमारे को वेलोसिटी मिलेगी। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इसका आ जाएगा 60। नाउ एट t इजिकल टू 0 योर वेलोसिटी विल बी 0, एट t इजिकल टू 5 योर वेलोसिटी विल बी 30। तो नाउ क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, 1/2 m, ये आ जाएगा 30 स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, ये 30 स्क्वायर 900 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज v नॉट इज 0, तो ये 0 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा केवल 900। सो 900 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, फोर्स इज पार्टिकल इज एक्सपीरियंस ए फोर्स, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है विच इज़ इन XY डायरेक्शन, अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट ये। ठीक है, तो अब इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन फोर्स का इन द डायरेक्शन ऑफ योर मोशन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, केवल दिस, इन दोनों का बिकॉज इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 12 इंटू जो वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन आप गया आपका 12। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है एट द बिगनिंग ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द एंड। तो काइनेटिक आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 3 दे रखी है, वर्क डन हमारे पास 12 आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 15। नेक्स्ट है, सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, एक बॉडी है मेरी 1 kg की विच इज़ कमिंग डाउन फ्रॉम द हाइट 100 मीटर से ऊपर से गिर रही है, इस प्लेटफॉर्म पे गिर रही है, और ये इनिशियली this platform is on the spring which is having the spring constant this. So initially we are not taking any compression because जो spring constant is very high and the weight is very less, तो kx is equal to mg जो होगा। ठीक है, so initially जो compression होगा this is value is very less, तो we are neglecting the initial compression। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसी बॉल मेरा यहाँ पे आके हिट करेगी, now both the system started moving, और इसके बाद जाके एक जगह पे जब ये दोनों सिस्टम स्टार्ट मूव करेंगे तो एक पोजीशन पे जाके इट विल बी स्टॉप, और ये मेरा मैक्सिमम कंप्रेशन निकालनी है, दिस x की वैल्यू निकालनी है व्हेन इट विल बी मैक्सिमम कंप्रेस्ड। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालनी है, तो विल अप्लाई, तो इसके अंदर हम लोग विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और
वी हैव टू डू द, पहले हमें देखो पहले ये वाला मोशन देखना पड़ेगा, जब यह यहाँ से यहाँ पे आएगा, अब क्या करेगा, जब ये यहाँ पे हिट करेगा ना तो इट इज़ देयर विल बी यहाँ पे इम्पल्स आएगा, ठीक है। सो वी कैन नॉट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस पोजीशन पे और कंप्रेशन पे नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देयर इज अ फर्स्ट टेंडेंसी हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व इस पोजीशन पे और ये जहाँ कंप्रेस हो चुका है मैक्सिमम वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देन ऑल्सो वी कैन गेट द आंसर, बट इट विल नॉट बी देयर बिकॉज जब आपका हिट करेगा तो एक आपकी एक्सटर्नल इम्पल्स आएगी, दैट एक्सटर्नल इम्पल्स विल बी देयर, सो वी कैन नॉट कंजर्व द मोमेंटम व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स, और द मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, फिर बिकॉज देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो हम कब करेंगे, जब इम्पल्स खत्म हो गई, इम्पल्स खत्म हो गई उसके बाद दे बोथ अटेन सम स्पीड, ये भी इसके ऊपर ये स्टिक कर जाएगा, नाउ दे बोथ अटेन सम स्पीड v, तो अब ये वाला v जो होगा दैट इज माई काइनेटिक एनर्जी एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू माय स्प्रिंग एनर्जी 1/2 kx², ठीक है। इन दो पोजीशन पे अब करेंगे हम लोग, नॉट इन दिस पोजीशन, ये नॉट इन दिस पोजीशन एंड द कंप्रेशन पोजीशन, ठीक है। तो पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। फर्स्ट द पार्टिकल इज हेयर, ठीक है। नाउ जब पार्टिकल हिट करेगा देयर इज ए मोमेंटम, इंटरनल इम्पल्स लगेगा, सो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल सो नाउ इसमें हम लोग जो इम्पल्स है हमारा, ग्रेविटी का इम्पल्स नेग्लेक्ट कर रहे हैं बिकॉज बहुत छोटा इम्पल्स आएगा इन फ्रंट के, हमारा जो कोलिजन वाला इम्पल्स होता है उसके कंपैरिजन में ग्रेविटी का इम्पल्स बहुत कम होता है, सो दैट्स वाई वी आर नेग्लेक्टिंग। तो हम लोग इनिशियल, अब हम कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम कर रहे हैं दिस डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, m इंटू कितनी रेस्ट से फॉल कर रहा है, तो जब ये फॉल कर रहा होगा इस वाले पोजीशन पे, ठीक है, तब इसकी जो स्पीड होगी दैट इज़ नथिंग बट √2gh, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ पे स्पीड होगी √2gh। अब जब हिट कर गया उसके बाद इसकी जो ये दोनों की मेरी, उसके बाद देन द बोथ विल बी मूविंग विद सम वेलोसिटी, ठीक है। नाउ इनिशियली इट इज़ कमिंग डाउन, इसकी मोमेंटम कितनी लेके आ रहा था ये m इंटू √2gh, ठीक है, h से गिर रहा है ना ये, तो m इंटू √2gh ये इतनी मोमेंटम लेके आ रहा था। अब ये मोमेंटम जैसे ही हिट किया इसकी मोमेंटम जीरो हो गई, फाइनली दे बोथ स्टार्टेड मूविंग विद सम वेलोसिटी, तो टोटल नाउ दे आर मूविंग विद 3 जो इसकी मास, इसकी मास है +1 इंटू नाउ दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v। तो यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी मेरी आ जाएगी, h की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी दे रखी है दैट इज़ 100 मीटर, तो √2gh आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, विल गेट द वैल्यू, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 5√5, ठीक है। अब मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा, अब मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा जब मेरा ये दोनों दिस प्लस दिस इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 5√5। अब इसके पास है मेरी काइनेटिक एनर्जी, नाउ दे आर हैविंग द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आई विल अप्लाई 1/2 m + m इंटू v², एंड नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू माय इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी kx² जब मेरा मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को x² मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो हमने ये किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m + m v², 1/2 kx² से कैंसिल हो गया, k नीचे ले आओ तो वैल्यू पुट कर दो, अब m + m 4 हो गया, डिवाइडेड बाय k हो जाएगा आपका, डिवाइड बाय k कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁶ इंटू 5√2, ठीक है, 5√5। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू, इसको चेंज करो आप, वी आर हैविंग द आंसर इन सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करोगे विल गेट द आंसर इन मिलीमीटर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई, इसको यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻³ पर आ जाएगा, हाँ नहीं इसको सॉल्व करो आपके पास ये आ जाएगा, वंस यू सॉल्व इट विल गेट द आंसर 20 इंटू 10⁻³ आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो वंस यू मल्टीप्लाई इट बाय 100, सो 20 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इज आंसर। हमारे को इसमें आंसर में ऑप्शन में दे रखा, बट इसका आंसर है 2 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर, राइट। Now we are having this next question which is based on our same concept that we have seen, कि यहाँ पे हमारे को पार्टिकल दे रखा है, द पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, द पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इज सर्कुलर पाथ है, तो दैट मीन्स जो आपकी जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू m v²/r, ठीक है। अब यहाँ से फोर्स निकाल लो आप, ठीक है, फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द फोर्स। हमारे को यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी कितनी होती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी 1/2 m v² और
अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी फोर्स आएगी। फोर्स क्या होगी आपकी, सेंट्रल फोर्स है सर्कुलर पाथ में ना, तो सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है, mv²/r। ठीक है, यहाँ से आप mv² की वैल्यू निकाल लो, mv² की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जिससे आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो हम यही करते हैं। u ये है हमारा, du/dx किया। ठीक है, तो फोर्स आ गई मेरी, वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट k/r³। ठीक है, इससे आपका k/r³ आ गया व्हेन यू डू du/dx ऑफ दिस। k/r³ आ गया, दैट विल बी इक्वल टू योर mv²/r। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया mv² की वैल्यू आ गई, दैट इज नथिंग बट k/r²। ठीक है, सॉरी k/r², यस, mv² की वैल्यू आ गई k/r²। नाउ यू पुट इट इन द काइनेटिक एनर्जी, mv² की वैल्यू k/r² रख दो, यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 k/r²। नाउ यू पुट टोटल एनर्जी विल बी दिस प्लस दिस और दैट विल बी 0। ठीक है, राइट। Now this question is also on the same concept. So यहाँ पे हमारे को बताना है कि 2 पार्टिकल हैं हैविंग द सेम मास मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, इनके यहाँ पे मेरे को फोर्स दे रखी है। ठीक है, फोर्स दे रखी है तो सर्कुलर ऑर्बिट में दैट मीन्स mv² बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल टू mv²/r, राइट। द फर्स्ट पार्टिकल इज हैविंग द काइनेटिक एनर्जी दिस, the first particle is having is at a distance this, and second is at a distance this. The best estimate of the ratio of the kinetic energy of the first particle and the second particle is closest to. So we have to find out the kinetic energy का ratio, we have to find out the ratio of the kinetic energy. तो यहाँ से हमारा if we see it कि हमारा ये फोर्स है, that force is nothing but equal to mv²/r होगा। ठीक है, and that is equal to this। r उधर ले जाओ आप, r इधर ले गए तो आ जाएगा आपका so we will take it यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है तो विल डू द मैग्नीट्यूड, बिकॉज हमारे को काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो उसमें नेगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे को बाहर निकाल लेते हैं माइनस, तो विल टेक द मॉड ऑफ इट। इसको आर को उधर ले गए, ठीक है, आर इधर ले जाओ तो आपके पास mv² आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट है ना, तो इसलिए हमारा mv² आ गया, बिकॉज mv² से मेरा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv² होती है, तो यहाँ से आपका mv² आ गया, ये आ जाएगा 16 + r³। ठीक है, और इसको 1/2 और कर दो तो इसको 1/2 किया तो 8 + r⁴/2। ठीक है, सो दैट इज़ योर काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल इस पोजीशन इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी व्हेन यू पुट r = 1, तो यहाँ से आ गया 17.2, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी व्हेन यू पुट r = 4, यह आ जाएगा 256/2 128, 8 + 128 ये 136 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको रेशियो करोगे 8.6 / 136, इट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू 6 × 10⁻² के बराबर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये दे रखा है, तो हमने पहले भी देखा था जब भी हमारे को v इस वाले टर्म्स में दे रखा होता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √s, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस v² = a² × s। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमारी काइनेमेटिक इक्वेशन की आ गई, v² = u², और रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो दिस विल बी 0 + 2a × s, ये मेरी एक्सेलेरेशन हो गई। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो मेरी एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू a²/2। ठीक है, ये मेरी एक्सेलेरेशन आ गई। नाउ आपके पास एक्सेलेरेशन आ गई, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन। वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपके पास एक्सेलेरेशन आ गई तो उससे फोर्स आ गई, तो फोर्स आ गई आपकी m × a। ठीक है, आप x निकालना है, x इज नथिंग बट योर 1/2, काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं लगा सकते हो, 1/2 × a एक्सेलेरेशन × t², एक्सेलेरेशन की वैल्यू डाल दो 1/2 a² / 2 × t², तो ये आपके पास x आ गया। ठीक है, दिस इज योर x इन द फर्स्ट t सेकेंड। ठीक है, x आ गया आपको, नाउ यू पुट दिस वैल्यू x हेयर। ठीक है, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज सो यहाँ पे अपने डाल दिया, सो 1/2, तो यहाँ से 1/2 1/2 1/8 हो गया। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू, ये 2as होता ना, तो सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई थी, बिकॉज यहाँ पे 2as 2 एक्सेलेरेशन s दैट विल बी इक्वल टू a² होगा, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन आपका आएगा दैट इज a²/2। ठीक है, दैट इज़ योर एक्सेलेरेशन a²/2। ठीक है, a²/2 इज एक्सेलेरेशन। अब x जो आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट 1/2 at²। ठीक है, यहाँ की वैल्यू a²/2 रख दिया आपने, सो a²/2 रखी तो ये हो जाएगा a² वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन इंटू डिस्टेंस इंटू डिस्प्लेसमेंट, m इंटू एक्सेलेरेशन कितनी आ गई आपकी a²/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गई ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे विल गेट द आंसर 1/8 m a⁴ t²। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरे को, अ मास ऑफ 10⁻⁻² kg इज मूविंग इन अ मीडियम विच एक्सपीरियंस अ फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हमारी वेलोसिटी के साथ वेरी कर रही है। अब एक पहले एग्जांपल देखा था, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स वाज वेरिंग विद एक्स के साथ वेरी कर रही थी, x² के साथ, यहाँ पे v² के साथ वेरी कर रही है। इनिशियल स्पीड दे रखी है मेरे को, इफ़ आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एनर्जी इज दिस मच, वी हैव टू फाइंड आउट कि दस आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एनर्जी इज दिस मच, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है हमारे को, ठीक है। सो हम विल गो विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, फोर्स से रखिए आपको, ठीक है। नाउ यू डू dv/dt, जिससे आपको v और t में रिलेशनशिप आ जाएगा, v और t में रिलेशनशिप आ जाएगा। आपको टाइम पीरियड दे रखा है, तो विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर v, ठीक है। और यहाँ से आप यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v ऑल्सो फ्रॉम हेयर, ठीक है, एनर्जी वाले से, बिकॉज योर एनर्जी इज दिस, इनिशियल एनर्जी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी विल बी योर, यहाँ से हम देखेंगे योर काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv², दैट विल बी इक्वल टू 1/8 mv0²। तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, ये वेलोसिटी आ जाएगी इस पोजीशन पे। हाउ मच इज़ योर वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी वी आर गोइंग टू पुट इट इन आवर रिलेशनशिप। तो हम देखते हैं पहले f इजिकल टू ये दे रखा है, आई विल चेंज f इजिकल टू ma माइनस kv², इसको मैंने dv/dt लिख दिया। नाउ आई विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम इनिशियल 10 से v तक, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई v विद रिस्पेक्ट टू माई टाइम पीरियड, k/m dt, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया 1/v, ठीक है, माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा मेरा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/v 10 से v तक, और ये वाली वैल्यू 0 से t तक। इसको सॉल्व किया, मेरे पास v और t की टर्म्स में मेरे पास रिलेशनशिप आ गई, ठीक है। अब यहाँ से आई पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू मेरे को 10 सेकंड पे आई गेट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो इसको वैल्यू डाली तो मेरे पास v में रिलेशनशिप विद k आ गया, तो v कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। v इज इक्वल टू 1/0.1 प्लस 1000 k, ठीक है। अब आपको यहाँ पे v की वैल्यू निकाल लो फ्रॉम दिस, ठीक है। यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लो कि इस पोजीशन पे व्हेन योर एनर्जी इज दिस, व्हाट इज़ योर वेलोसिटी, ठीक है। 1/2 mv², दैट इज इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व किया, यहाँ पे आपका v0/2 आ गया। v0 कितना था आपका, दैट इज़ योर 10, तो 10 यहाँ पे आपको v की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 5, ठीक है। यू पुट द वैल्यू 5 हेयर, 5 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू, k इज ओनली अननोन, k को सॉल्व करो, विल गेट द वैल्यू k⁻⁻⁴, ठीक है। सो दैट इज़ योर आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम डिपेंडेंट फोर्स ये दे रखी है मेरे को, सो ये भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। टाइम डिपेंडेंट फोर्स दे रखी है 60 पार्टिकल mkg पे। वी हैव टू फाइंड आउट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, v इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन इन टाइम, ठीक है। टाइम और वेलोसिटी के बीच में विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप, ठीक है, बिकॉज रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। विल हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी। फिर हम 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल लेंगे एंड देन वी विल सी। तो पहले देखते हैं हम, हमारे पास f इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू 60, तो dv/dt किया, ठीक है। यहाँ से हमने रिलेशनशिप निकाला v और t में, dv/mv, यहाँ पे t ऑलरेडी है, इसको इधर ले गए तो यहाँ पे आ जाएगा t², इसको सॉल्व करेगा तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे टाइम पीरियड आपने देखा 0 से 1 सेकंड के बीच में, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो आपकी इनिशियली रेस्ट पे थी और 1 सेकंड पे यू विल गेट द वेलोसिटी 3 आपकी यहाँ पे वेलोसिटी आ गई। तो हमारे को वर्क डन निकालना है 0 to 1 सेकंड में, ठीक है। वर्क डन इज नथिंग बट योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 बिकॉज ki प्लस वर्क डन दैट इज इक्वल टू kf हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। वर्क डन हमारे को निकालना है इन 0 to 1, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m इंटू v², ठीक है। m इंटू v² कर दो, m आपको दे रखा है 1, ठीक है, इंटू v² आपका आ जाएगा आंसर 4.5, ठीक है। सो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक अभी हमारे 2 लेक्चर और लगेंगे एनर्जी पे, ठीक है, बिकॉज 2 नहीं अभी 3 लेक्चर और लग जाएंगे एनर्जी पे। आई थिंक अराउंड 90 से 100 क्वेश्चंस आर मोर इन एनर्जी टॉपिक। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हमारे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू।